बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है? उम्मीद है मेरी सब बहनें खैरियत से होंगी, लेकिन गर्मी के साथ वो भी बुरे हाल में होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से मौसम की तब्दीली का आगाज़ करें। और ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। कल तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो शुक्र अल्लाह का आज ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इसी मौसम में मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहती थी कि ये बहुत एहतियात तलब मौसम है। तो ये देखें कि बेटी मेरी है, उसने जैसे कि आजकल खाना पकाते हुए बहुत ज़्यादा पसीना आता है, प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दिल तो करता है कि ठंडा पानी पिए। तो उसने भी ऐसे ही या नहा के एसी में लेट गई है। उसके इतनी शदीद पसली में दर्द हो रही है कि आज हम सारा दिन टेंशन में रहे, परेशानी में रहे, क्योंकि डॉक्टर के पास भी गए तो उसके डॉक्टर का पट्ठे की खिंचाव है। तो वो क्यों क्यों होता है? ये सर्दियों में भी हम एहतियात कर लेते हैं, गर्मियों में भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो मौसम होता है ना बरसात का, जैसे ये मौसम आ रहा है, इसमें हम एहतियाती तदबीर करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि ठंड लग जाती है, नमूनिया का जो है वो आसार शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए एहतियात करें। तो ये मैंने उसके लिए देसी चिकन मंगवाया, तो मैंने कहा कि उसको यखनी बना के देते हैं। तो अब यखनी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यखनी के लिए चिकन रखती हूँ। तो ये देखें, लहसुन भी मैंने छील लिया है, जो जो यखनी में डलना है वो भी तैयार कर लिया। ये लहसुन छील के अंदर आने, अब मैं इसको उठा के तो डाल दूँगी दूसरे बाउल में। तो मैं अपनी बहनों को यही कहूँगी कि ज़्यादा गर्मी लगे तो ये नहीं करना चाहिए, नहाए फौरी निकल आए। ये नहीं कि ज़्यादा देर पानी में बैठे रहे और पसीने आए तो एसी में या कूलर के आगे बैठ गए। ये एहतियातें आप लाजमी करें बच्चों में, अपने ऊपर भी, क्योंकि प्यास तो लगती है, लेकिन एहतियात ये करनी है कि प्यास को अपने ऊपर ठंडे पानी के अलावा दूसरा सादा पानी पिएँ, ज़्यादा ठंडे पानी से एहतियात करें। तो हमारे जैसे जैसे हम परेशान हुए हैं, आप ना परेशान हों। मेरी सब बहनों को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान से रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन और प्याज कढ़ाई में डाला है और इसके ऊपर डालूँगी मैं देसी चिकन। देसी चिकन और सफ़ेद चने का सालन बनाने लगे हैं। रात में साफ़ करके तो फ्रीज़र में रख दिया था। इसमें थोड़ी सी साबुत काली मिर्च डालेंगे, इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है। एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा नमक। चने भी पहले से पड़े हुए थे, ये बॉईल किए हुए हैं, इन्हें भी फ्रीज़ किया हुआ था मैंने। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। अब मुझे यखनी बनानी है, तो उसके लिए मैं चंद जवे लहसुन की हंडिया में डालूँगी। थोड़ा सा देसी चिकन ये अलग से निकाल लिया था मैंने, इसकी सिर्फ यखनी बनानी है। एक प्याज, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। और इसमें डालेंगे खूब सारा पानी। और इसे इतना पकाना है कि जो गोश्त है ये हड्डियों से बिल्कुल अलग हो जाए, तो तभी वो ओरिजिनल यखनी बनती है। अच्छा जी, ये गोश्त जो था वो पकने के लिए रखा हुआ था, कर लेंगे। देसी मुर्गे का गोश्त था, लेकिन वो तो मंगवाया था चूजे का गोश्त, यखनी के लिए वही ठीक होता है। तो वो जल्दी गल जाता है, तो वो गल गया, उसको मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैंने इसके अंदर डालने हैं थोड़े से चने। ये हमने मोबाइल पर फिक्स रखे होते हैं चने घर में। गोश्त ज़्यादा था यखनी के हिसाब से, तो मैंने सालन भी बना लिया उसका। अब मैं इसको अच्छी तरह मसाले को भून के, ये मैंने टमाटर वगैरह डाल लिए अंदर, तो थोड़ी सी मैंने क्योंकि इसमें सुरख मिर्च नहीं डालनी, तो ये काली मिर्च मैंने डाल दी।
बोल देंगे खुशबू के लिए। बाद में थोड़ी सी जब सालन पक जाएगा तो बाद में मैं डालूँगी ये ज़्यादा, जितना चाहिए हमें मिर्च। ये मैंने निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा था, लेकिन है ये अपनी वाला ही था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चने पड़े हुए हैं तो डाल लेते हैं। मसाला से ठीक तरह बंद करके मैं डालती हूँ। अच्छा, अब सब्ज़ धनिया डालते हैं। मैं अपनी बहनों को बता रही थी कि आजकल कितना प्यार तेरा मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है खासकर, इसमें नहाने से भी नागा नहीं करना चाहिए, रोज़ाना ही नहाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर पानी में नहीं रहना चाहिए। खुद भी और बच्चों को भी एहतियात करनी चाहिए। खासकर इसी मौसम में पानी जो है वो अच्छा स्पेशल जो होता है पानी, जिसको कहते हैं कि यकीन हो पानी पे भी अच्छा पानी है, जैसे उबला हुआ पानी होता है, वो ही पीना चाहिए। एहतियाती तदबीरें सारी करनी चाहिए। हैजे का बहुत ज़्यादा और निमोनिया का खतरा होता है, फिर कोरोना का भी आ रहा है, तो कोरोना फिर ज़्यादा हो रहा है, तो एहतियात ही करें। हम क्या कर सकते हैं एहतियात के सिवा? एहतियात के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हर तरह की खैर करें। बेटी ने यखनी बनाई है अपने लिए, तो मैंने जो है सालन बना लिया। तो ये अब मैं काली मिर्च डालती हूँ। और काली मिर्च एंड पे ही डालनी चाहिए, तो कलर और ज़्यादा ठीक रहता है। और अब मैं गरम मसाला डालती हूँ, गरम मसाला डालती हूँ। अब मैं इसके साथ मैंने पकानी है रोटी, तो आटा बेटी ने गूंद दिया, तो साथ रोटियाँ बना देती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर मेरी बहनों को, बेटियों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे भाइयों को भी, तो ज़रूर लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी हो तो वो भी बता दिया करें। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल करते हैं। तो ये मैं कोई पकाने की तरीका नहीं बता रही है, वैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो व्लॉग में मैं दिखा देती हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ। ये थी आज की वीडियो। तो मेरे चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।